हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे पॉलिटी यानी संविधान का मैं जो है एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें कि 7 सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आपको ये पहले सवाल के बारे में पहले से पता था, पहले आते थे नहीं आते थे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है? विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो सभी को पता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारे आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो है हमारा, अनुच्छेद 15 हमारा जो है, अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 हमारा कहता है, जिसे हम कहते हैं भेदभाव से निषेध करता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन से ये निषेध करता है। यानी कि तो अनुच्छेद 15 के बारे में आपको बताता हूँ पहले मैं। अनुच्छेद 15 जैसे अनुच्छेद 15 के भी भाइयों में कई खंड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 15 फर्स्ट है, यानी कि पहला खंड है, ये कहता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। खंड 15 जो 2 है, 15(2) कहता है कि आपको जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, वंश जो भी मैंने बताया, इसके आधार पर आपको किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, तालाब में आपके साथ जो है भेदभाव नहीं हो सकता। आपको वहाँ जाने से नहीं रोका जा सकता, आपको निषेध वहाँ पे नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो 15(3) पे मैं आता हूँ। अब जो 15(3) है, यही दोस्तों इस सवाल का उत्तर है। अनुच्छेद 15 के खंड 3 में ये प्रावधान किया गया है कि वैसे तो कोई भेदभाव नहीं होगा, परंतु राज्य जो है, राज्य यानी कि यहाँ पे राज्य की बात करी जा रही, तो कोई स्टेट नहीं है ये, राज्य जो है यहाँ पे कोई देश की बात यहाँ पे करी है। देश भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, ठीक है, जो कानून बना सकता है। तो यहाँ पे राज्य जो है महिलाओं व बच्चों के लिए, दोस्तों यहाँ पे महिलाओं व बच्चों के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान कर सकता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 15 का खंड 3 जो है, उसके तहत राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल दोस्तों, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के तहत जो है ये जोड़ा गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जो ये महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आप जानते हैं 2005 का, ये किसके तहत जोड़ा गया था? तो क्या 15(1) के तहत जोड़ा गया था कि भेदभाव नहीं होगा, या 15(2) के तहत जोड़ा गया था कि होटल, रेस्टोरेंट, पार्क में जाने से कोई भेदभाव में नहीं होगा? 15(6) और 16(6) के बारे में अभी आपको बताते हैं। 15(3) यानी कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो हमारा ये अनुच्छेद है हमारा 15 खंड 6, 15(6) और एक हमारा है 16(6), तो ये दोनों संबंधित हैं मेरे दोस्तों EWS से, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, उनसे ये दोनों अनुच्छेद हमारे बहुत संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा ये पूछे भी जाते हैं। तो 15(6) जो है हमारा, 15(6) क्या कहता है? ये जो 10% का जो आरक्षण है, दोनों में 10% का आरक्षण है, परंतु 15(6), 16(6), 15(6) में जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपका जो 10% का जो कोटा दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन सीटों का दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा? EWS को। 15(6) क्या कहता है? शैक्षिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% का कोटा देंगे EWS को। 16(6) क्या कहता है? कि 10% का कोटा देंगे EWS को सरकारी नौकरियों में। किसमें? सरकारी नौकरियों में यहाँ पे कोटा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण की संविधान संशोधन तहत दिया गया था। तो ये जो दिया गया था ये 103वें संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था और ये 2019 में दोस्तों यहाँ पे हुआ था। इसके तहत 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया था शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत कौन सा अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 15(6) अनुच्छेद इसमें यहाँ पे जोड़ दिया गया था। तो 15(6) कहता है कि 10% आरक्षण यहाँ पे अन्य जो है ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है उसको यहाँ पे दिया जाएगा। और संविधान संशोधन की मैं बात करूँ तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है, बिल्कुल। तो जो अनुच्छेद 16 हमारा है ये कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है यह, यानी कि जो है समान अवसर सबको मिलेगा, भले ही वो सरकारी नौकरी हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों आरक्षण कैसे किया गया, जब अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सबके लिए अवसर समान होगा तो आरक्षण कैसे कर दिया गया यहाँ पे, तो उसकी जो है जवाब है ये 16 में ही संविधान कह रहा है। 16 का जो खंड 4 है, 16 का जो चौथा खंड है उसमें ये कह रहे हैं देखिए क्या कह रहे हैं, राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई नौकरी है उसमें जो है कुछ लोग जो है किसी धर्म के या किसी जाति के कोई कम हैं जो कि ज़्यादा होने चाहिए थे, तो उस आधार पे यानी कि जनसंख्या के अनुपात पे, मैं फिर बताता हूँ, जनसंख्या के अनुपात पे राज्य आरक्षण दे सकता है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो ये 16(4) में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है। और मैंने यहीं आपको बताया था कि जो ये 15(3) था इसमें राज्य का ये भी राज्य से संबंधित है। राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और जो ये 16(4) है ये क्या है, राज्य जो है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किसके तहत है, 16(4) के तहत है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि 15(6) 10% आरक्षण सरकारी शैक्षिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पे 16(6) जो हो जाएगा हमारा, ये 16(6) किसके लिए हो जाएगा, तो 16(6) हमारा हो जाएगा इसके लिए, क्या के लिए, सरकारी नौकरियों में जो 10% का कोटा मिलता है ईडब्ल्यूएस को। और ये कौन से संशोधन के तहत यहाँ पे लाया गया था, तो ये भी इसी के तहत लाया गया था दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन 2019 में ये हुआ था हमारा। तो दोनों के लिए वही है दोस्तों। जो 103 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इससे जो है दोस्तों क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे एक तो जोड़ा गया आपका जोड़ा गया 15(6), क्या जोड़ा गया 15(6), यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% का जो है आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में। और एक इससे जोड़ा गया 16(6), तो 15(6) 16(6) दोनों 103 नंबर के संविधान संशोधन 2019 से जोड़े गए हैं। 15(6) कहता है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में, और 16(6) कहता है ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2019 में जो 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 10% आरक्षण इनको नौकरियों में भी मिला और 10% आरक्षण इनको सरकारी शैक्षिक संस्थानों में भी मिला। पर वो कहाँ पे डाला गया, वो डाला इन्होंने 15(3) में। और ये जो डाल रहे हैं ये सरकारी नौकरियों के तहत, तो 15(3) में नहीं, वो इन्होंने डाला 15(6) में, 15(6) में डाला। और सरकारी नौकरी वाला इन्होंने 16(6) में यहाँ पे डाला था। 15(3) में तो ये प्रावधान दिया गया कि राज्य महिलाएं और आपका बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम कब आया, तो दोस्तों जो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी है, इसका वर्णन करता है हमारा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
तो आसपास अपराध निवारण अधिनियम एक आया था, ये हमारा अधिनियम आया था 1955 में। और इसी अधिनियम का नाम बाद में बदल दिया गया था दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया था सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम। जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का था, इसका नाम बाद में बदल दिया जाएगा। बाद में नाम बदल क्या कर दिया जाएगा, सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम कर दिया जाएगा। तो अगला सवाल हमारा दोस्तों वही है कि जो है अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम कब किया गया। तो ये 1976 में 1976 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे आप कहते हैं, इसका वर्णन भाग 17 में यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हमारी एक बातचीत यहाँ पे हुई है संविधान के ऊपर। कैसी रही बातचीत, कैसे लगा आपको सवाल, मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।